हम सब ने कभी ना कभी तो ये सुना ही होता है कि हमारी एक डेस्टिनी है एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपना 100% देना चाहिए। लेकिन उस डेस्टिनी को फाइंड आउट करने के लिए हम डे ड्रीमिंग करते हैं जब हम बच्चे होते हैं तब, एंड फिर रात को जो हमें सपने आते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि ये सपने हमें हकीकत में बदलने चाहिए, क्योंकि ये सपने में हम बहुत खुश थे। एंड फिर जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे हम इंटरनेट के थ्रू पता चलता है कि हमें हमारा आइडियल फिगर क्या रखना चाहिए, लाइक हमें फ्यूचर में किस तरह का इंसान बनना चाहिए। लेकिन फिर सोसाइटी हमें बताती है कि हम एक्चुअल में इतने सक्सेसफुल नहीं बन सकते जितने इंटरनेट पे दिखाते हैं। ऑब्वियसली सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है। लाइक कुछ ऐसे माइनर लोग हैं जिसको पैसे से कुछ लेना देना नहीं रखना, बस स्पिरिचुअली उन लोगों को बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि अगर आपको कॉन्स्टेंटली पैसों के बारे में चिंता करनी पड़ती हो तो फिर आप फर्स्ट प्लेस पे स्पिरिचुअली शांत कैसे रह सकते हो। लेकिन वो तो अलग बात है, सब लोगों का अलग अलग वे होता है जीने का। ओके, सो जब हमारी एज थोड़ी इंक्रीज हो जाती है तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमें इतने बड़े स्टैंडर्ड्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये इतने कुछ खास पॉसिबल नहीं है। लाइक हमें ऐसा पूछा जाता है कि करोड़ ऑफ रुपीस अपने रियलिटी में कितने लोगों को देखा है कि वो लोग कमाते हैं, एंड फिर हमें कन्विंस करने की ट्राई करता है कि हमारे पास जो है उससे हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुश ना रह पाए तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम फ्यूचर में भी कभी खुश ना रहे। अब उन सारी चीज़ों में दिक्कत ये है कि हम जो इतना बड़ा आइडियल फिगर रखते थे अपने आप के लिए जब हम बच्चे थे तब, वो अब हम बहुत डिक्रीज कर डालते हैं, क्योंकि अपेरेंटली हैप्पीनेस का मीनिंग ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी के बीच में जो बेसलाइन बनती है उसे हम हैप्पीनेस बोलते हैं। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होगी तो फिर हम हैप्पीनेस से ज़्यादा दूर चले जाएंगे। सो इसलिए हम अपनी एक्सपेक्टेशंस डाउन करते हैं ताकि हम खुश रह पाएं, जो इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी मेन एक्सपेक्टेशंस को डिक्रीज कर डालते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में बस थोड़े छोटे छोटे गोल्स रखने चाहिए ताकि हम वो बड़े गोल्स को अचीव कर पाएं, जो नॉर्मल लीवर नहीं करते एंड वो बस छोटे गोल्स में खुश रहने की ट्राई करते हैं, जो ऑब्वियसली वो कुछ खास रहते नहीं है। अभी करंटली मेरा मेन अल्टीमेट गोल ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए एंड यूट्यूब पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर, एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ मुझे एक स्पेसिफिक इनकम भी कमानी है हर महीने, जो ऑब्वियसली करोड़्स में है, लेकिन उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाला। आप कह सकते हो कि अगर मैं हमेशा नंबर्स के पीछे भागूंगा, लाइक ये जो 2 मिलियन गोल्स मैंने रखे हैं, जब मैं वहां तक पहुंचूंगा फिर वो 2 मिलियन से 3 मिलियन हो सकता है, फिर 4 मिलियन हो सकता है। वो एक्चुअल में सच है, लेकिन तो क्या हो गया अगर मैं हमेशा अपने गोल्स को आगे बढ़ाता जाऊं, क्योंकि अगर मेरे गोल्स ज्यादा से ज्यादा बड़े होंगे वही तो गारंटी देगा मुझे कि मैं एज अ पर्सन होल ग्रो कर रहा हूँ। अगर मैं अपने आप के लिए सिर्फ एक छोटा सा गोल रखूँ कि ये मुझे जब हासिल हो जाए बाद में मुझे खुश होना चाहिए, तो फिर वो कुछ खास रियलिस्टिक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अपनी पूरी लाइफ में ग्रो ही होते जाना है। मैं एक सीलिंग क्यों क्रिएट करूं अपने आप के लिए। अभी मैंने एक बुक पढ़ी थी, एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत। वो बहुत फेमस बुक है, आप सब लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। उसमें एक चीज लिखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। वो कुछ इस तरीके की थी कि डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू मेक विथ योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी until you get what you want। इसमें कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मीनिंग सेम है। वो बोलना यही चाह रहे थे कि अगर आप एक डिज़ायर रखोगे अपने आप के लिए तो फिर वो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो अपनी खुद की सेल्फ के साथ कि जब तक आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी तब तक आप अनहैप्पी रहोगे। ओके, सो 2 मिलियन इंस्टाग्राम के लिए, 2 मिलियन यूट्यूब के लिए, एंड जो रुपीज़ मैंने सेट किए हैं अपने आप के लिए वो भी एक तरह की डिज़ायर ही है जो मैंने अपने आप के लिए रखी है। जब मैंने वो लाइन पढ़ी तब मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा कि एक्चुअल में मैं ये क्या रख रहा हूँ अपने आप के लिए, ये एक्चुअल में सही तरीका है भी या नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि जब तक मैं 2 मिलियंस तक पहुँचूँगा तब तक रास्ते में मैंने और भी अलग अलग तरह के गोल्स बना लिए होंगे अपने आप के लिए, तो फिर ये नेवर एंडिंग साइकिल बन सकती है एंड इसमें मैं पूरी लाइफ घूम सकता हूँ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए। अब वो बुक जैसे ही मैंने ख़त्म की उसके बाद के दिन से मैं हमेशा जब भी रात को सोने जाता था उससे पहले मैं डिसाइड कर लेता था कि अगले दिन मैं क्या करूंगा। लाइक अगले दिन के सारे गोल्स मेरे कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक गोल बड़ा होना चाहिए एंड सारी चीज़ें
उसके आजू बाजू ही घूमनी चाहिए। अगर मैं ज़्यादा चीज़ें अगले दिन के लिए रखूँगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि मैं अपना पूरा फोकस सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ना कर पाऊँ, एंड वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से मेरा जो पोटेंशियल था उस एक टॉपिक के ऊपर ग्रो होने का वो मैं मिस कर सकता हूँ। इसलिए मैंने फिर मेरा अल्टीमेट गोल जो पहले 2 मिलियन फॉलोअर्स एंड वो एक पर्टिकुलर इनकम कमानी थी, उससे चेंज करके अब ये रखा है कि मुझे बस आज के दिन में अपना पोटेंशियल टच करना है। पोटेंशियल टच करना मीनिंग ये है कि मुझे बस रात को सोने से पहले गारंटी मिलनी चाहिए कि आज जो भी चीज़ें मैंने की है वो मुझे कल के दिन के प्रेम से ज़्यादा बेहतर बना रही है। एंड वो ऑलमोस्ट मुझे हर रोज़ मिलती है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम के अंदर मेरी कंसिस्टेंसी कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई है। वो इसी की वजह से हुई है क्योंकि अब मुझे हमेशा पता होता है कि अगले दिन मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं पहले नहीं करता था, मैं पहले भी करता था, लेकिन इंटेंसिटी कम थी। नवल रविकांत की पूरी बुक में मुझे यही फील हुआ कि मुझे अपना डिज़ायर्स एंड अपने आप को किस तरीके से ग्रो करना है उसको अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो 2 मिलियन फॉलोअर्स के जो मेरे गोल्स हैं उससे अब मैं पीछे हट चुका हूँ। वो ऑब्वियस बात है कि वो सारी चीज़ें मुझे मिल ही जाएंगी, क्योंकि मैं हर रोज़ अपने आप को 0.001% से ग्रो कर रहा हूँ, एंड वो बहुत बड़ी बात है। एक और चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, 2025 के अंदर मैं 20 साल का हो जाऊंगा। मतलब 2025 के एंड में 29 अक्टूबर को मेरी एज ऑफिशियली 20 ईयर्स हो जाएगी, एंड मेरे बर्थडे के दिन या तो फिर 30 डेट को मैं एक बुक में सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ कि अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ें की, एंड वो ऑब्वियसली मैं नैरो वे में लिखने वाला हूँ। सारे हेडिंग्स लिखने हैं मुझे कि क्या क्या चीज़ें मैंने सोची थी एंड क्या क्या चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली की है मैंने, क्योंकि बोलना अलग चीज़ है एंड जो हम बोलते हैं वो करना अलग चीज़ है। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि 2025 में मैंने ये गोल रखा है, इसका मतलब ये है कि मैं ज़्यादा फ्यूचर का सोच रहा हूँ, एंड मुझे ऐसा लग रहा है 2025 के स्टार्टिंग से अक्टूबर मंथ तक मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा ताकि मैं वो हेडिंग्स में ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सकूँ। इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, एंड अगर मुझे एक्चुअल में कुछ करना होता तो फिर मैं अगले साल क्या इंतज़ार ना करता। लेकिन वो भी सच नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा अभी मेन सुप्रीम गोल ही ये है कि मुझे अपनी यस्टरडे सेल्फ से ज़्यादा अच्छा बनना है। बाय द वे अभी मैं ओट मील बना रहा हूँ, क्योंकि अभी 1-2 घंटे बाद मुझे जिम जाना है। हाँ, मैं प्री वर्कआउट थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी खा रहा हूँ, एंड उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, मुझे बस भूख लगी है इसलिए मुझे खाना है। आज पुल सेशन है जिसके अंदर हम वर्टिकल मूवमेंट्स करेंगे, क्योंकि इसके पिछले के सेशन में हमने हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइजेस की थी। वर्टिकल मूवमेंट्स का मैं फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन करनी पड़ती है क्योंकि उससे लैट्स बहुत अच्छा फील होते हैं।
marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. But when you dance you have to stay with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of